वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 21 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 20 और 21 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, केरला सरकार ने। तो अभी केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है। इस योजना को वैदिक यूरोडाइट फाउंडेशन के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। तो इसमें 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को सिविल सेवाओं और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि केरला सरकार ने मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को कोचिंग देने के लिए इस वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली के जो सीएम डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कलाकारों के लिए स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि कलाकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका प्रदान करना, साथ ही उन्हें एक मंच प्रदान करना ताकि शहर के लोगों में कला और संस्कृति को लेकर रुचि विकसित की जा सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार ने कलाकारों के लिए इस स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, हरियाणा सरकार ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये घोषणा की है कि 100 एकड़ भूमि पर एक फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी और अब हरियाणा सरकार ने भी राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। तो अभी पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्षम अभियान को शुरू किया है। तो अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो सचिव हैं तरुण कपूर, उन्होंने नई दिल्ली में इस सक्षम अभियान को शुरू किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, देखो भारत अभियान। तो अभी पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए
देखो भारत अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी जो लोगों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए देखो भारत अभियान को शुरू किया गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र यानी टेक्नोलॉजी सेंटर में सबसे ऊपर रहा? तो इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु। तो अभी delroom.com की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र यानी टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। तो पहले स्थान पर तो बेंगलुरु ही है, दूसरे नंबर पर है लंदन, तीसरे स्थान पर है म्यूनिच और चौथे पर है बर्लिन। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी हब बनने में अव्वल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों के जवानों के लिए सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने किस नाम से एक बाइक एम्बुलेंस को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, रक्षिता। तो अभी सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मेडिकल इमरजेंसी या बैटल इंजरी की स्थिति में सुरक्षा बलों के जवानों को संघर्ष क्षेत्रों में तत्काल निकासी के लिए ये बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को विकसित किया है। तो ये जो बाइक एम्बुलेंस है ये लड़ाई के दौरान किसी के घायल होने की स्थिति में अधिक उपयोगी होगी क्योंकि लड़ाई क्षेत्र में एम्बुलेंस को ले जाना काफ़ी कठिन होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सुरक्षा बलों के जवानों के लिए सीआरपीएफ और डीआरडीओ की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी में के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को विकसित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण समाधान योजना को शुरू किया है। तो एसबीआई के ऋण समाधान योजना के तहत 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा यानी लोन जमा करने वाले बकायादारों को 90% तक की छूट दी जा रही है। तो इस योजना के तहत एसबीआई के जो भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उन्हें केवल 10% तक जमा करके ऋण मुक्त होने का मौका दिया जा रहा है। ये सेवा होम लोन्स में अप्लाई नहीं की जा रही है, बाकी सब लोन्स में इस सेवा को अप्लाई किया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ए, नासा। तो अभी नासा अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वां और अंतिम परीक्षण करने वाला है। तो इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया है। तो इस स्पेस लॉन्च सिस्टम का मुख्य चरण नासा के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, जो कि अगली पीढ़ी के मानव चंद्रमा मिशनों को शक्ति प्रदान भी करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट परीक्षण अभी नासा करने वाला है, जिसे हॉट फायर नाम दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुबई के शाही लोगों को हुबारा बस्टेड का शिकार करने की अनुमति दी है? हुबारा बस्टेड ये एक पक्षी है। तो इसका सही आंसर है डी, पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तान सरकार ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और शाही परिवार के अन्य 6 सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित पक्षी हुबारा बस्टेड का शिकार करने के लिए एक विशेष परमिट को जारी किया है। तो हुबारा बस्टेड, जिसे तिलौर भी कहते हैं, जो कि एक स्थानीय पक्षी है जो मध्य पूर्वी एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पाकिस्तान, जिसने संगठित पक्षी हुबारा बस्टेड, जिसे तिलौरा भी कहा जाता है, उसके शिकार की अनुमति के लिए एक विशेष परमिट को जारी किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।